बाबर के किले पर बाबा का एक्शन, अवैध तरीके से रह रहा था मुस्लिम परिवार, किले में मिले मंदिर होने के प्रमाण, क्या है रहस्यमयी भूल भुलैया का सच। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। मुगल काल, भूल भुलैया, मंदिर और 5 मुस्लिम परिवारों का कब्जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रदेश में अवैध कब्जों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और समय समय पर इसके तहत कार्रवाई यूपी में दिखाई भी दी। जहां जहां अवैध कब्जे पाए गए वहां वहां बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर अब मुगल काल की एक ऐसा किला कब्जा मुक्त कराया गया जिस पर लंबे समय से मुस्लिम परिवारों का कब्जा था, वो अवैध रूप से वहां रह रहे थे। उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर, गेट ऑफ यूपी कहा जाने वाला पश्चिमी यूपी के सहारनपुर का एक किला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो किला है लखनौती किला, जिसमें मंदिर होने की खबरें हैं। इसको लेकर अब एक बड़ी खबर ये है कि शहर के पास स्थित लखनौती किले को अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुक्त करा लिया गया है। मतलब मुगल कालीन किला जो कई दशकों से अवैध कब्जों की चपेट में था, आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई के बाद आजाद हो गया। दरअसल इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर, भूल भुलैया और एक चौकी मिलने की बात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। एसडीएम सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम ने लगभग 26 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, जबकि लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि अभी भी कब्जे से मुक्त होनी बाकी है। अवैध कब्जाधारियों की तरफ से हाईकोर्ट में अपील भी करी गई थी, उनकी तरफ से स्टे लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। कब्जाधारियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और उनको किला खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बावजूद भी जब कब्जाधारी किला खाली करने को मंजूर नहीं हुए, तब 48 घंटे के बाद मजबूरन प्रशासन को फोर्स के साथ पहुंचकर वहां कार्रवाई करनी पड़ी। लखनौती किला सहारनपुर के नुक्कड़ क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। ये किला पुरातात्विक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये किला रोहिल्ला राजवंश से जुड़ा हुआ है, जो इस क्षेत्र में कभी शासन करता था। किले की संरचना और इसके आसपास मिले अवशेष बताते हैं कि ये कई 100 साल पुराना हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये किला अवैध कब्जे का शिकार हो गया था, जिसके कारण इसकी ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचा था। जानकारी के अनुसार लखनौती किले पर 5 मुस्लिम परिवारों ने कब्जा कर लिया था। इन परिवारों ने किले के कुछ हिस्सों में अपने घर बना लिए थे और वहां रह रहे थे, जिससे किले की मूल संरचना को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। किले के अंदर मौजूद ऐतिहासिक संरचनाएं जैसे मंदिर और भूल भुलैया कब्जे की वजह से लोगों की नजरों से ओझल हो गई थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गांव लखनौती स्थित इस मुगल कालीन किले पर लंबे समय से स्थानीय लोगों ने कब्जा जमा रखा था। प्रशासन ने जब इसकी पैमाइश कराई तो ये साफ हुआ कि किले की ये जमीन सरकारी है और इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में खसरा नंबर 174 आबादी किले के रूप में दर्ज किया गया है। लखनौती सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इतिहास की जीवित तस्वीर है। हरियाणा सीमा से सटी हुई उत्तर प्रदेश की आखिरी न्याय पंचायत है, जिसमें 15 गांव और करीब 30,000 की आबादी शामिल है। किले में सालों से रह रहे फरजंद अली, शाह हसन, मोहम्मद कारिब, मोहम्मद शारिब और मोहम्मद कुमैल आदि ने प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई स्थगन आदेश नहीं मिल सका। इस किले के अंदर क्या क्या मौजूद है एक बार आपको ये भी बता देते हैं। कहा जा रहा है कि किले के अंदर एक पुराना मंदिर मिला, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये सैकड़ों साल पुराना हो सकता है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और कुछ धार्मिक चिन्ह देखे गए हैं जो इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। स्थानीय लोग इसे किसी हिंदू देवता को समर्पित मंदिर मान रहे हैं। हालांकि पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ही इसकी सटीक जानकारी मिल पाएगी। साथ ही कहा जा रहा है कि किले के अंदर एक भूल भुलैया भी मिली है। ये भूल भुलैया किले की रक्षा के लिए बनाई गई हो सकती है, जैसे कि पुराने किले में आमतौर पर होता था कि भूल भुलैया की संरचना इतनी जटिल है कि बिना गाइड के इसमें खो जाना आसान होता है। एक पुरानी चौकी होने की भी बात सामने आई है, जो शायद किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इस चौकी में कुछ प्राचीन हथियारों के अवशेष और दूसरी सामग्री भी मिली है, जो इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय भी बन सकती है। इसके अलावा और भी धार्मिक धरोहरों के होने की वहां पे उनकी मौजूदगी की खबरें हैं। हालांकि संरक्षण के अभाव में ये धरोहरें जर्जर होती जा रही हैं।
फिलहाल एएसआई ने इस किले को अपनी निगरानी में ले लिया है। विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही किले का सर्वेक्षण करेगी ताकि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझा जा सके। किले में मिले मंदिर और भूल भुलैया की गहन जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कब और किसके द्वारा बनाए गए थे। प्रशासन ने ये भी संकेत दिया है कि किले को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनौती का इतिहास मुगल काल की गवाही देता है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले बाबर यहाँ आया था और यहीं पर उसकी इब्राहिम लोदी से मुठभेड़ हुई थी। यहीं से लखनौती की नींव पड़ी। उस समय ये क्षेत्र तुर्कमानों के अधिकार में था। करीब 79,694 बीघा भूमि पर यहाँ खेती होती थी। बाद में बाबर ने इसे अपने एक सिपह सालार को सौंप दिया। तभी यहाँ विभिन्न इमारतों का निर्माण हुआ। पूर्व प्रधानपति मिर्जा फरजंद अली के मुताबिक मुगल काल में गांव का रकबा करीब 52,000 बीघा हुआ करता था। उस समय बड़ी आबादी यहाँ निवास करती थी। युद्धों और संघर्षों से प्रभावित होकर बाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन कर गए और दूसरे इलाके में जाकर बस गए। बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन के समय इस किले पर पोल साहब नामक अंग्रेज अधिकारी का कब्जा हो गया था। मुगल कालीन हुजरों आज भी यहाँ कई स्थानों पर मौजूद है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजी शासन में भी ये जगह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। वहीं स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार किले के वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। बसपा सरकार के दौरान भी इन इमारतों को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया था, लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। वहीं अब योगी सरकार में इस अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया है। लखनौती का मुगलकालीन किला कब्जा मुक्त होना सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि इतिहास को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक कदम है। अगर बाकी के बचे 500 वर्ग मीटर भूमि भी कब्जा मुक्त हो जाए और सरकार इन धरोहरों को संरक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाए तो आने वाले समय में लखनौती सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यटन मानचित्र पर चमक सकता है। दर्शकों, आपका इस कार्रवाई पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।